नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। पेपर लीक मामले में कहा, दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील की। कहा, पेपर लीक पर राजनीति नहीं, युवाओं के भविष्य की चिंता जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूके के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नम को दी बधाई। कहा, भारत यूके की साझेदारी और साझा विजन 2035 को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जन्मदिन। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जन्मदिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। किरेन रिजिजू का बयान। कहा, पेपर लीक पर सरकार सख्त। रिजिजू ने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील। जेपी नड्डा ने आरएमएल अस्पताल पहुंचकर घायल छात्रों का जाना हाल। डॉक्टरों के साथ की बैठक, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जानकारी। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, युवाओं के साथ गलत सलूक और छात्रों को पीटना गलत। मामले में पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। राज्यसभा प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। कई छात्र अस्पताल में भर्ती। छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। 18 प्रस्तावों को कैबिनेट से मिली मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर हुई बैठक। योगी कैबिनेट में 3 से 6 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने को मंजूरी। प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर एक्सप्रेस वे को मंजूरी। बहराइच को मिली विकास की सौगात। सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी बोले, पहले बहराइच बीमारू जिले की पहचान था। कहा, पिछली सरकारों ने विकास रोककर जिले को पीछे धकेला। विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, 2017 से पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। हर जिले में माफियाओं का राज था। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, आक्रांताओं के नाम पर मेला स्वीकार नहीं। वे माफियाओं को अब किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। तो अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, छात्रों के साथ बेरहमी हुई। युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही सरकार। सीएम धामी ने 51 करोड़ के फंड को दी मंजूरी। हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार। सड़क और हाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को मिली मंजूरी। परियोजना से सिंचाई व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में बड़ा हादसा। लैंडस्लाइड से 7 मजदूरों की मौत हुई। फंसे लोगों को निकालने का रेस्क्यू जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम सुरंग हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उत्तराखंड में सिल्क पार्क की पहल तेज। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर हल्द्वानी में पार्क स्थापना के लिए सहयोग मांगा। केंद्रीय मंत्री ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। सिल्क उद्योग से जुड़े हजारों परिवारों को रोजगार और आय बढ़ाने पर जोर। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने पर जोर। मंत्री धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालयों और एनआईआरएफ रैंकिंग और अपार आईडी अभियान तेज करने के निर्देश दिए। एआईएमआईएम का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, मुसलमानों को भागीदारी चाहिए। ओवैसी के बिना अखिलेश सीएम नहीं बनेंगे। समाजवादी पार्टी का ओवैसी पर पलटवार। एमएलसी आशुतोष सिन्हा बोले, ओवैसी बीजेपी की बी टीम। पहले बीजेपी विरोधी होने का सबूत दें।
बद्रीनाथ चढ़ावा प्रकरण पर कांग्रेस हमलावर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंदिर समिति अध्यक्ष की भूमिका की जांच की मांग की। कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब, कहा गंभीर मामले में निष्पक्ष जांच और जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत तेज। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया, कहा 3 स्तरीय जांच जारी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी पर अंतिम रोक। हेट स्पीच मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, 14 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होने को कहा। सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश, इलाज के लिए डॉक्टर्स का पैनल बने। जनता कॉकरोच पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे अभिजीत दीपके। दिल्ली हिंसा मामले में जांच तेज। फेशियल रिकग्निशन, कॉल डिटेल और गवाहों के बयान के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्वनी उपाध्याय की याचिका की सुनवाई आगे बढ़ाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी हलचल। जांच के लिए नई एसआईटी के गठन की तैयारी, जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से तबाही का मंजर। बारिश की चेतावनी के बीच स्कूलों में छुट्टी घोषित। कई इलाकों में भीषण लैंडस्लाइड। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां हुई तेज। एसपी प्राची सिंह ने शिव बाबा धाम पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया। ऋषिकेश में कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया गया। डीएम देहरादून आशीष चौहान ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। 25 जुलाई तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश। कांवड़ियों की सुरक्षा, कैमरे, लाइट, पानी और स्वच्छता व्यवस्था पर दिया जोर। हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए तैयार। शिव भक्तों की सेवा में जगह जगह लगाए गए सेवा पंडाल। व्यवस्थाएं हुई पूरी। पंडालों में भोजन, पानी, विश्राम और चिकित्सा की सुविधा। प्रशासन और सामाजिक संगठन लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। कई इलाकों में हुई बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटा। चंदहारा इलाके में कई घर क्षतिग्रस्त हुए। राहत की बात, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट। शिमला और कुल्लू में सभी स्कूल बंद। लोगों से सतर्क रहने की अपील। ऋषिकेश में मौसम को लेकर अलर्ट जारी। डीएम देहरादून आशीष चौहान ने पर्यटकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक जोखिम से बचने की अपील की। नैनीताल में मौसम ने बदला मिजाज। तेज बारिश से लौटी ठंड। अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी। हरदोई में सोनम वांगचुक और छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन। भारी बारिश के बीच युवाओं और सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। पेपर लीक रोकने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। आगरा में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने निकाला मार्च। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में युवक का सड़क पर हंगामा। पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारने का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुशीनगर में यूरिया तस्करी पर कृषि विभाग की कार्रवाई। 20 बोरी यूरिया पकड़ी गई। सचिव पर आरोप। सहकारी समिति से खाद कालाबाजारी का खुलासा। हापुड़ में ऊर्जा निगम का जेई और सहायक गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। 12,000 की रिश्वत लेते दोनों गिरफ्तार हुए। 2 कनेक्शन के नाम पर मांगी थी रिश्वत। जेई सुधीर कुमार, सहयोगी लाइनमैन गिरफ्तार। दोनों को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची टीम। देहरादून पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। रायपुर थाना पुलिस ने 608 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर से लाई गई थी नशीली खेप। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस।
फतेहपुर में दुष्कर्म आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी ओवैश रजा के पैर में गोली लगी। दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का आरोप, तमंचा कारतूस बरामद, अस्पताल में भर्ती। केदारनाथ धाम में ऑपरेशन काल नेमी के तहत कार्रवाई। बाबा और संत के वेश में रह रहे 15 संदिग्धों का सत्यापन किया गया। पहचान से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाने पर कार्रवाई। पुलिस ने सभी को धाम से वापस भेजा। सत्यापन अभियान रहेगा जारी। अमरोहा में धर्मांतरण आरोप पर हंगामा। परिजनों और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद अस्पताल संचालक समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। लापता युवती ने आरोपों को बताया गलत। सोशल मीडिया वीडियो में कहा गया कि अपनी मर्जी से गई। पुलिस जांच में जुटी। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत। पुलिस मुख्यालय में मिले मृत सर्विस गन से आत्महत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में जहां नई दिल्ली रेलखंड पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, 6 डिब्बे बेपटरी। हादसे में कोई हताहत नहीं। रेल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित। 53 ट्रेनें प्रभावित, 16 रद्द, 24 के रूट बदले गए। रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद। बंगाल में कोरोना ने फिर दी दस्तक। कोलकाता में 3 नए संक्रमित मिले। स्वास्थ्य टीम अलर्ट। मिर्जापुर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म। मैनपुरी में खेत का विवाद बना खूनी संघर्ष। फायरिंग और झड़प में 4 घायल। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। घटना के बाद डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। मिर्जापुर के सुखदरिया जल प्रांत में हादसा। 12 घंटे के रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ ने दूसरे सैलानी का शव बरामद किया। दोनों युवक वाराणसी से पिकनिक मनाने आए थे। बहराइच में प्रसव के दौरान नवजात की मौत। नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप। प्रिंसिपल ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। कुशीनगर में नहर से गर्भवती डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू किया गया। 147 किलो की डॉल्फिन सुरक्षित नदी में छोड़ी गई। नहर में फंसी डॉल्फिन को टीम ने बचाया। कुशीनगर में दुर्लभ डॉल्फिन का हुआ रेस्क्यू। बुलंदशहर के खुर्जा में यात्री प्रतीक्षालय में मिला शव। रोडवेज बस अड्डे के बाहर अज्ञात व्यक्ति की मौत से सनसनी। पुलिस पहचान में जुटी। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। क्रॉसिंग रिपब्लिक में बेंटो पर माता पिता की हत्या का आरोप। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में दर्दनाक हादसा। घर में लगी आग। मां और 2 बेटियां जिंदा जलकर उनकी मौत हुई। मुरादाबाद में मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने निजी अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात। गाजियाबाद में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। साहिबाबाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। युवक पर लाठी डंडों से हमला किया गया। हमले में युवक घायल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी शुरू की। मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़ा संकट। भारी बारिश से पानी वाले बैंड पर सड़क धंसी। यातायात पूरी तरीके से बंद। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। कौशाम्बी में बरसात के साथ बड़ा सांप का खतरा। स्वास्थ्य विभाग ने झाड़ फूंक छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की। डॉक्टर ने बताया सर्पदंश मेडिकल इमरजेंसी। समय पर इलाज और एंटी स्नेक वेनम से अधिकांश मरीजों की जान बचाई जा सकती है। जॉन इब्राहिम ने खरीदा आलीशान बंगला। मुंबई के रिहायशी इलाके में 84 करोड़ रुपए में लिया नया घर। धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। 11वें दिन भी शानदार कमाई। शाहिद कपूर की फिल्म को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड। एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर पर बवाल। इंडियन फैंस ने की रामायण से तुलना। रणबीर कपूर की फिल्म को बताया बेहतर। तेज दमदार सितारों से सजी रामायण की टोली। रणबीर कपूर, यश के अलावा भी एक से बढ़कर एक कलाकार।
जनरल आइकन की एडवांस बुकिंग ने मचाया धमाल। क्या ओपनिंग डे पर कूली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी फिल्म? अर्चना पूरन सिंह का छल का दर्द, कहा मैं काम करना चाहता हूं। बोल बच्चन के बाद 10 साल तक नहीं मिला एक भी फिल्म का ऑफर। ईरान के जवाबी हमले के बाद कुवैत में धमाकों की आवाजें, क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। यूएस ईरान संघर्ष से तेल की कीमतों में उछाल, अमेरिका में बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, $4 प्रति गैलन पहुंची पेट्रोल की कीमत। ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिका में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यूएस का ईरान पर लगातार हमला जारी, बंदर अब्बास, जाबहार, सिरीक में हमले, इफ्तहान में भी 2 धमाकों की खबर सामने आई। अमेरिका का दावा, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा ईरान पर फिर किए गए हमले, सैन्य कार्रवाई जारी। ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया। 19 अगस्त से कनाडा पर लागू होगा 50% टैरिफ। और एक बार फिर से बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दें, जहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा धरने पर बैठे, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस नेताओं का धरना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा धरने पर बैठ गए हैं। ये प्रदर्शन छात्रों पर चले लाठियों के विरोध में है, जहां प्रधानमंत्री आवास के पास ही कांग्रेस के तमाम नेता धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यहां पर मांग की जा रही है। आपको ये बड़ी खबर दे दे, जहां कल प्रदर्शन हुआ था, संसद कूच की तैयारी थी, जिसके बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज किया था। कई छात्र इसमें घायल भी हुए थे, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। और इसी बीच आपको ये बड़ी जानकारी दे दे, जहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अब धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों पर लाठियां क्यों भांजी गई, छात्रों को क्यों मारा गया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी इसी के साथ की जा रही है। और यहां पर मुख्य मुद्दे की बात करें तो बच्चों पर, छात्रों पर लाठियां क्यों चलाई गई, लाठियां क्यों बरसाई गई, इसके विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा धरने पर बैठ गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास के पास ही ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी के साथ साथ तमाम कांग्रेसी नेता इस धरने में शामिल हैं।
राहुल और प्रियंका वाड्रा धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, उनका कहना है कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों की गई, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर उतरे राहुल और प्रियंका। सरकार को घेरने का प्रयास, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और जो सड़कों पर छात्र उतरे थे उन पर लाठियां क्यों बरसाई गईं। आज देखिए, संसद में भी जमकर हंगामा और दूसरी तरफ अब विरोध पर उतर आए हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। उनका कहना है कि क्यों इतनी संवेदनहीनता दिखाई गई छात्रों के प्रति। क्या छात्र कोई आतंकवादी थे? जिस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई, वो अपना प्रदर्शन ही कर रहे थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। धरने पर बैठे कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां तमाम कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां एक तरफ कांग्रेसी नेता धरने पर बैठे थे तो दूसरी तरफ उनको हिरासत में ले लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई गई, इसके विरोध में धरने पर बैठे थे, जहां कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तो देखिए, एक तरफ जहां सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष जाग उठा है। विपक्ष अब धरना प्रदर्शन कर रहा है और ये धरना प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर है, साथ ही छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई गई इसके मद्देनजर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां धरने पर बैठे हैं राहुल प्रियंका, जहां हिरासत में भी कई कांग्रेसी नेता लिए गए हैं। तो पीएम आवास के करीब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कई कांग्रेसी नेता धरने पर बैठे, जिसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं विपक्ष जागता हुआ नजर आ रहा है। तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ धरने पर बैठे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जिनमें से कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से पीएम आवास तक मार्च भी निकाला। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य सांसद प्रधानमंत्री आवास के करीब ही धरने पर बैठ गए। पीएम आवास के सामने कांग्रेस नेताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान कांग्रेस नेता इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, यानी हिरासत में ले लिया गया है। तो इस धरना प्रदर्शन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुछ कांग्रेसियों को हिरासत में भी लिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास के करीब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। राहुल, प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेता धरने पर बैठे, जिसमें से कई कांग्रेसियों को हिरासत में भी लिया गया है। तो सड़क पर उतरे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। तो ये आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर कल छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष भी अपनी नींद से उठ गया है और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और जो छात्रों पर लाठियां भांजी गई उसको लेकर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए, धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। कांग्रेस के कई नेताओं को, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है कल दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता देखने को मिली है, जिस तरह से छात्रों को जो है मारा गया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उससे जो है पुलिस के साथ साथ जो कई ऐसे लोग थे जिनके वीडियो सामने आए हैं, जो सिविल ड्रेस में थे लेकिन उनके हाथों में लाठियां थी। तो विपक्ष के साथ साथ आंदोलनकारियों का भी ये सवाल है, आखिर वो कौन थे जिन्होंने सिविल ड्रेस में आकर पुलिस के साथ साथ हमें लाठियां मारी, पत्थरबाजी की और लोगों
लोगों को पीटा, तो उसको लेकर जिस तरह से आज संसद कार्रवाई बाधित थी, लगातार जो कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष नेता सरकार से ये सवाल किए जा रहे थे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी दल के नेता लगातार सरकार पे सवाल खड़े, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते। विपक्ष के नेताओं का एक सुर में एक मांग था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आज जिस तरह से सबसे पहले कार्यक्रम था, विपक्ष के सभी सांसद जो है संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे, लेकिन किसी कारण से वो कार्यक्रम स्थगित हुआ। अंततः कांग्रेस के तमाम सांसद जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके आवास से प्रधानमंत्री आवास तक के लिए मार्च करते हैं, और जिसमें जो है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय महासचिव सांसद सैयद नासिर हुसैन समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, ये सभी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर वहीं पर जो है उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के सामने जो है धरने पर बैठ जाते हैं। काफी देर की मशक्कत के बाद जब पुलिस उन्हें हटा नहीं पाती है, इनमें से कई नेताओं को अभी तक डिटेन किया गया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं कितने नेता हैं, कौन कौन नेता हैं, लेकिन काफी नेताओं के बारे में खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर से कांग्रेस के कई नेताओं को डिटेन कर लिया है। बिल्कुल, देखिए मार्च भी निकाला गया था मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से प्रधानमंत्री के आवास के बीच तक, पहले मार्च निकाला गया, उसके पर धरने पर बैठ गए हैं। मांगे वही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और लाठियां क्यों भांजी गई उन छात्रों पर, यह विरोध की वजह है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है कल जिस तरह से तस्वीरें पूरे दिन की आई हैं, जिस तरह से जो आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच गुत्थम गुत्ता हुआ तमाम जगहों पर, हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन उसी बीच में जो है जिस तरह से छात्रों का आंदोलन उग्र होता है, बैरिकेड तोड़ते हैं, दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें रोकने का प्रयास किया, कई जगह लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें जो महिला छात्राएं नजर आ रही है। ये तमाम तस्वीरें कहीं न कहीं जो है सरकार के रवैये पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती थी। उसी बीच जो है लगातार विपक्ष नेता सरकार से जो है जवाब मांग रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। अंततः सरकार से कोई जवाब न मिलने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम जो है सांसद नेता हैं, वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बिल्कुल, देखिए कल सीजेपी से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है और आश्वस्त किया गया है कि जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा और उनको पूरा करने का काम भी किया जाएगा। और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम इन मांगों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, बच्चों के भविष्य की हमें भी चिंता है। और आज प्रधानमंत्री ने खुद देखिए इस विषय में बोलते हुए कहा कि हमारा देश का भविष्य है ये छात्र। जैसे ही पेपर लीक हुआ, हमने री नीट कराया और उसके बाद रिजल्ट भी निकल करके अब सामने आ चुका है। जिन बच्चों को पास होना था वो अब पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। तो अब विपक्ष इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? ये बिल्कुल, जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री ने आज नीट के परीक्षा के जो है बातें कही कि आगे फुल प्रूफ व्यवस्था होगा, फुल प्रूफ मैकेनिज्म होगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी। वहीं अगर जिस तरह से जो तमाम छात्र हैं जिन्होंने कहा कि अब तक जो दिक्कतें हुई थी, लगातार कई बार नीट की परीक्षा में दिक्कतें हुई, चाहे सीबीएसई के बोर्ड की परीक्षा में दिक्कतें, उसको लेकर उनका मांग है इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन सरकार ने उनकी कोई बातें या उनकी मांगे नहीं सुनी। और जिस तरह से जो है जेपी ने हालांकि कल दावा किया था कि उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होती, सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन उसी बीच जो है कल अमित शाह के बैठक के बाद अमित शाह ने यह स्पष्ट कहा कि हमने उनकी कोई मांगे नहीं मानी है, न ही उन्हें कोई आश्वासन दिया है। और जहां तक वार्ता की बात थी, ये सीजेपी का जो है उनका एक था कि हमें वार्ता के लिए बुलाया, हमसे बात की जाए। उनके निवेदन पर, कांग्रेस जनता पार्टी के निवेदन पर जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की थी, उन्होंने अपना आवेदन दिया है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई आश्वासन या वायदा नहीं किया गया है कि हम उनकी बातें मानेंगे। बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ी खबर तो ये है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर जैसे कि आपने भी बताया कि कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तो अब वहां पर कितने लोग मौजूद हैं और क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी एक धरना कितनी देर तक चलेगा और आगे का क्या कुछ स्टेप होगा? जी, अभी भी वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद, जिसमें तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, ये सभी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि पुलिस का रवैया क्या होता है। और राहुल गांधी जो अभी तक उनका भी यही कहना था, उनकी भी यही मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री स्वयं इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ें।
बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों का जिक्र करते हुए चिंता जताई है कि भाई हमें भी बहुत चिंता है देश के भविष्य की, और बीजेपी के तमाम नेताओं ने यही बड़ी बातें कही। सीजेपी की जो मांगे थी उनको भी समझा गया है, अब उस पर सरकार कैसे कदम उठाती है, कितनी जल्दी उठाती है, ये भी देखना होगा। और संसद को भी नहीं चलने दिया जा रहा है। अब सड़कों पर भी विपक्ष देखिए उतरता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस उतरती हुई नजर आ रही कि छात्रों पर लाठियां क्यों भांजी गई। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा विरोधाभास इसी बात को लेकर है। एक और जहां जेपी नड्डा की तस्वीर दिखाकर सीजेपी कहती है कि सरकार से हमारी वार्ता हो गई, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी बातें सुनेंगे। वही अमित शाह ने जो मीडिया कर्मियों से बताया कि नहीं, उनकी जो बातें हुई, वार्ता जो हुई, वो सीजेपी के निवेदन पर, यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने स्वयं कहा था कि सरकार हमारी बातें सुने, तो हमने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया था। उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमने अभी तक उन्हें कोई आश्वासन या कोई वायदा नहीं किया। यहाँ पर यह विरोधाभास है। कांग्रेस जनता पार्टी जहाँ कहती कि नहीं, सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि वो हमारी बातें मानेंगे, और सरकार कहती कि हमने सिर्फ अभी उनसे उनका आवेदन लिया है, कोई वायदा या कोई आश्वासन नहीं दिया है। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कल तक ये नेता कहाँ थे जब छात्र लाठियां खा रहे थे, उस धरने में ये नेता क्यों शामिल नहीं थे। अब सवाल तो देखिए ये भी उठता है। जी बिल्कुल, लगातार अगर विपक्ष के अगर रवैये की बात करें तो जिस तरह से जो है कई बार ये बातें सामने हुई जब सोनम वांगचुक धरने बैठे थे या अभिजीत दीपके बैठे थे, विपक्ष के कुछ ही दलों के सीमित नेता गए थे। खासकर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार इस धरने में शामिल होती रही। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से कुछ एक आध दो पवन खेड़ा से एक दुक्के नाम थे जो वहां पर पहुंचे थे। अब जब ये मामला बढ़ चुका है तो सभी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आज का अपडेट दे दे तो जो छात्र घायल हो गए हैं, जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं और जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करने पहुंचे, और जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो भी मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा उनसे भी पहुंचे हैं। तो ये सारा कुछ विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्योंकि उन छात्रों पर लाठियां भांजी गई हैं जो संसद के अंदर जाना चाहते थे, पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते थे, उपद्रव मचाना चाहते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाना, पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा। देखिए जी बिल्कुल, यह कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है कल छात्रों का आंदोलन जब उग्र हुआ तब पुलिस ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन छात्रों का वही कहना है कि हम काफी दिन जंतर मंतर पर हैं, सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। हमारी एक सिर्फ ये मांग है कि इन जो पूरी घटना हुई है नीट यूजी में, आज की इस साल की बात हो, इससे पहले की बात हो, हम लोग लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं, लेकिन सरकार ने हमारी मांग जब नहीं सुनी तो अंततः हमें जो है सड़कों पर उतरना पड़ा। हालांकि ये बात बिल्कुल नाजायज है कि कोई भी प्रदर्शनकारी संसद की हो जाए। बिल्कुल स्नेह कमल, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। इस वक्त की एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आ रही, जहां कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तमाम कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। पीएम आवास के पास धरने पर बैठे ये नेताओं को हिरासत में लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह धरना दिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया है। चरणजीत चन्नी को भी हिरासत में लिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां छात्रों के हक जायज मांगों के साथ है कांग्रेस। लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं, लाठीचार्ज बल प्रयोग पर जवाब दे सरकार, सरकार जवाब दे कि छात्रों पर लाठियां क्यों भांजी गई। वो छात्र जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे थे, उन पर बल प्रयोग क्यों किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम आवास के पास कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्नेह कमल, चरणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया। इसी के साथ साथ तमाम और कांग्रेसी नेता हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है। उनकी मांग बार बार वही कि जवाबदेही तय हो कि भाई क्यों लाठीचार्ज की गई छात्रों के ऊपर जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। जी बिल्कुल, अभी तक भी जिस तरह से जो कांग्रेस नेताओं को डिटेन करने की खबरें आई थी, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं था किन किन नेताओं को उसमें लिया गया, लेकिन अभी ये खबरें आई कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब से कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को जो दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल, देखिए इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल पा रहा है कि शरद पवार जो हैं वो जंतर मंतर पहुंच चुके हैं।
तो देखिए अभी ये मामला जो कल तक थमता हुआ नजर आ रहा था कि कल शाम तक ये लग रहा था कि बीजेपी की जो मांगे हैं वो सरकार अगर मान लेती है तो ये मामला यहीं से खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है, राजनीतिक टर्न कह सकते हैं इसमें आ गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो लगातार विपक्ष के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, लगातार जंतर मंतर पर जा रहे थे। इससे पहले जो है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले स्वयं जा चुकी थी, सोनम वांगचुक से मिल चुकी थी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव भी वहां जा चुकी थी। आम आदमी पार्टी की ओर से जो है स्वयं अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी संजय सिंह समेत तमाम नेता जा चुके हैं। और इस क्रम में अभी भी जो खबर मिली है कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार भी इस समय जो है जंतर मंतर पहुंच चुके हैं।